पूरे देश में एक प्रदेश की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है और वो है यूपी। उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की चर्चा हो और सीएम योगी का जिक्र ना हो, योगी के मॉडल का जिक्र ना हो, ऐसा संभव नहीं है। यूपी में योगी के 7.5 साल पूरे हो गए हैं और इस तरह सबसे लंबे वक्त के लिए यूपी के सीएम बनने का रिकॉर्ड सीएम योगी के नाम है। चाहे वो अपराधियों पर एक्शन लेने की बात हो या फिर दुष्कर्मियों को सीधा टाटा बाय बाय बोलने की बात हो या फिर सुरक्षा की बात, सीएम योगी का सीधा संदेश, हम झुकेंगे नहीं। पुष्पा फिल्म का एक डायलॉग है ना, झुकेंगे नहीं, बस कुछ वैसा ही सीएम योगी का एक संकल्प है। चाहे कितने भी सवाल योगी पर उठें, योगी अपराधियों को सबक सिखाएंगे और राम नाम सत्य कराएंगे। क्या है पूरी खबर, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। सीएम योगी जिस तरह से फैसला ले रहे हैं, जिस तरह से एक्शन ले रहे हैं, उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। उनमें जो फैसले लेने की क्षमता है वो लोगों के लिए मिसाल है भाई। जैसे ढाबों और रेस्टोरेंट के आगे नेम प्लेट लगाना, अपराधियों का एनकाउंटर करना, भू माफियाओं पर बुलडोजर एक्शन, ऐसे पहले सीएम योगी लगातार ले चुके हैं ऐसे फैसले। सीएम योगी के कई एक्शन तो ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों में भी देखा देखी किए जा रहे हैं। चाहे वो बुलडोजर एक्शन हो, चाहे वो एनकाउंटर एक्शन हो या फिर नेम प्लेट का फैसला हो। आपने देखा जम्मू कश्मीर में भी लगातार एनकाउंटर हुए, महाराष्ट्र में एनकाउंटर हुए, असम में बुलडोजर एक्शन हुआ और तो और सोचिए कांग्रेस ने भी अपने राज्य में, हिमाचल में नेम प्लेट लगवाने का फैसला ले लिया है। तो सोचिए योगी मॉडल की चर्चा ऐसे ही नहीं हो रही है, हर राज्य में सरकार इंप्लीमेंट भी कर रही है और सीएम योगी की पुरानी छवि भी तो रही है ना। चर्चा करने से ज्यादा सीएम योगी फैसले लेने में विश्वास रखते हैं। तभी तो आपने देखा ना, 1 से 2 दिनों के अंदर नेम प्लेट के लिए पूरे यूपी में फैसला सुना दिया गया। कोई शोर शराबा नहीं, कोई दिखावा नहीं। योगी आदित्यनाथ का आपने कोई ट्वीट देखा क्या? कोई शोर शराबा उनका सुना क्या? नहीं सुना होगा। जैसे उन्होंने देखा कि भाई यूपी में लोग जूस में पेशाब मिलाकर लोगों को पिला रहे हैं, तुरंत उन्होंने एक्शन ले लिया। सपा आज तक ऐसा कर पाई है क्या? और जो हालत 2017 के पहले थी उससे आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। कैसे माफियाओं का दौर था, कैसे माफियाओं की टूटी बोला करती थी, लेकिन इन 7 सालों में यूपी में बहुत कुछ बदला और ये बदलाव जमीनी हकीकत बयां करती है। योगी आदित्यनाथ अपराधियों के खिलाफ खटाखट एक्शन ले रहे हैं भाई। 2017 के पहले ये चीजें थी क्या? अपराधियों में कोई खौफ नहीं था और अब देखिए, अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचता है। अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलता है, भले ही सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद लोगों को लगा हो कि अब तो यूपी में बुलडोजर एक्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहराइच में कल भी जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों के घर पर बुलडोजर चला। बहराइच में आपने देखा कि 40 साल से लोग सरकारी जमीन पर घर बनाकर रह रहे थे, जहां बाबा का बुलडोजर चला। सरकार ने लोगों को कई बार नोटिस भेजा कि भाई घर खाली कर दीजिए, घर खाली कर दीजिए, लेकिन लोगों ने ऐसा नहीं किया तो बाबा का बुलडोजर चला। एक ही दिन में 23 दुकानों को मिट्टी में बाबा के बुलडोजर ने मिला दिया। यूपी में भू माफियाओं पर, महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वालों पर जिस तरह से बुलडोजर एक्शन हुआ है, उसका असर दूसरे राज्यों में भी दिख रहा है साफ साफ। और सोशल मीडिया पर लोग सीएम योगी को बुलडोजर बाबा के नाम से भी जानने लगे। लोगों को बाबा का बुलडोजर एक्शन इतना ज्यादा पसंद आया। आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, असम देख लीजिए, कई ऐसे राज्य हैं जहां योगी के बुलडोजर मॉडल को अपनाया गया है। और केवल ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भाई जहां बीजेपी की सरकार है वहीं पर बुलडोजर एक्शन को लोग अपना रहे हैं, सरकार अपना रही है। जहां विपक्षी दलों की सरकार है वहां पर भी बुलडोजर एक्शन, योगी के बुलडोजर एक्शन को अपनाया जा रहा है। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सीएम योगी का ये एक्शन कतई पसंद नहीं आ रहा है और सबसे पहला नाम अखिलेश यादव का है। एनकाउंटर पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं यादव था इसलिए एनकाउंटर कर दिया। आप सोचिए, अब तो माफिया जॉन मुख्तार अंसारी के भाई भी योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठा रहे हैं। सोचिए, जिनके नाम कितनी अवैध जमीनें हैं, भू माफियाओं में नाम है इनका, 5 से 6 केस इन पर दर्ज हैं, पहले से चल रहे हैं, उसके बाद भी योगी आदित्यनाथ के एक्शन पर ये सवाल उठा रहे हैं। सुनिए जरा इनको। किसी कार्रवाई का विरोध मकसद नहीं है। मकसद ये है कि कार्रवाई सही की गई हो। इस तरह से हमारा कानून किसी को इस बात की इजाजत नहीं देता कि एक कहानी बना करके और किसी व्यक्ति को किसी घटना के लिए जिम्मेदार बता करके और उसको ठोका जाए। लेकिन जब प्रदेश के मुखिया ही सदन में भी ठोको, ये डायलॉग तो उन्हीं का था।
अब वो चल रहा है, कानून में इजाजत नहीं है। मुठभेड़ अगर कहीं हो रही है तो सबको अपना बचाव करने का अधिकार है कानून में। अगर सही मुठभेड़ है तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं से पकड़ के लाया गया है और उसको झूठी कहानी की मुठभेड़ बता करके और ठोका जा रहा है तो ये गलत है। उत्तर प्रदेश में 3 इनकाउंटर हुए, बहुत इनकाउंटर हुए और अभी आगे होते रहेंगे। और भाई सीएम योगी ने तो बहुत पहले कह दिया था यूपी विधानसभा में कि मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूँ, मैं कोई जॉब नहीं कर रहा हूँ भाई। और प्रतिष्ठा की अगर लड़ाई होती तो मुझे मठ में इससे ज्यादा प्रतिष्ठा मिल जाती। जो अपराध करेगा उस पर बुलडोजर चलेगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। यूपी विधानसभा में जिस तरीके से अखिलेश यादव पर सीएम योगी गरजे थे, जो खूब वायरल भी हुआ था, आपको एक बार वो भी सुनना चाहिए। सुनिए। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व तो बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे इससे ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं, इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरफ आप ध्यान आकर आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, और अंत में मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, एक काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ने वाली है, तो उसका समय पूरा हो गया है, पूरा हो गया है, अब नहीं चलने वाला है। और देखिए जिस तरीके से यूपी में लगातार एक्शन योगी सरकार ले रही है, जिस तरीके से कानून व्यवस्था को टाइट किया गया है, जिस तरीके से अपराधियों में एक खौफ है, उसकी हर तरफ चर्चा है। हर कोई योगी मॉडल को अपनाना चाहता है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और 7.5 साल योगी आदित्यनाथ के पूरे हो चुके हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? योगी सरकार का एक्शन आपको कैसा लगता है? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।